नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। वक्त हो चला है बड़ी बहस का। आज हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश का सियासी पारा अभी से चढ़ा हुआ है। जहां विपक्षी दलों के बीच एकजुटता को लेकर बैठक का दौर चल रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष जनता को अपने पक्ष में करने के लिए यूसीसी पर जोर दे रहा है। बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज हो गई है। उत्तराखंड में गठित यूसीसी कमेटी ने ऐलान करते हुए कहा कि अगर यूसीसी कानून बनता है तो अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ पर लगाम लगेगी और सिविल मामलों में भी सभी को एक कानून मानना पड़ेगा। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य वैधानिक आयोग के साथ साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं के साथ भी बातचीत की है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को जल्द सौंप दी जाएगी। वहीं मुस्लिम समाज, राजनीतिक दल और संगठन विरोध कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस यूसीसी के मुद्दे पर कश्मकश में है और खुलकर स्टैंड नहीं ले पा रही है। उधर सरकार पर मजहबी आजादी छीनने का आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगा रही है। बहरहाल उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर धामी सरकार ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। इसे धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से चूंकि देवभूमि उत्तराखंड को ये दायित्व मिला कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, उसके लिए कमेटी बनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की धारा, संविधान की धारा 44, उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए। और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में, विधानसभा में, हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों। बहरहाल उत्तराखंड यूसीसी कमेटी की ओर से ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। ड्राफ्ट को लेकर यूसीसी कमेटी के चेयरमैन रंजना देसाई का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए आप। हमारा एम्फोसिस है हम जेंडर इक्वालिटी। हमने सबको इक्वल स्टेटस फुटिंग पे लाने का प्रयत्न किया है और डिसेबल को भी लिया है, सोचा है डिसेबल के बारे में, और विमेन, चिल्ड्रन एंड डिसेबल हैव टू गिव इट टू द स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज आवर मैंडेट एंड वी विल गिव इट। हमारा एम्फोसिस है हम जेंडर इक्वालिटी। हमने सबको इक्वल स्टेटस फुटिंग पे लाने का प्रयत्न किया है और डिसेबल को भी लिया है, सोचा है डिसेबल के बारे में, और विमेन, चिल्ड्रन एंड डिसेबल हैव टू गिव इट टू द स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज आवर मैंडेट एंड वी विल गिव इट। हमारा एम्फोसिस है हम जेंडर इक्वालिटी। हमने सबको इक्वल स्टेटस फुटिंग पे लाने का।
और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सचिन गुप्ता हमारे साथ हैं। सचिन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी हमारे साथ हैं। जोशी साहब, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही उत्तराखंड ब्यूरो चीफ इंडिया न्यूज के प्रवीण कुमार हमारे साथ हैं। प्रवीण, सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अब लागू करने के लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है? देखिए, आज जो रंजना देसाई ने जो अपनी बात की है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीमांत गांव से लेकर हमने हर गांव, हर मजहब, हर जो आप कह सकते हैं कि क्लास के लोगों से बात करने की कोशिश की, हर वर्ग के लोगों से बात करने की कोशिश की, जितने भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं उन सभी से बात करने की कोशिश की। और जी। हमारी जो है तकरीबन सारे एक्सरसाइज पूरे हो गए। अब पब्लिशिंग में चीजें जा रही है, यानी ड्राफ्ट एक्सपर्ट कमेटी ने जो कुछ पाया है, जो उनकी राय है कि किस तरह से लागू किया जाए यहाँ पर उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता को, उसको अब पब्लिकेशन में जा रहा है। पब्लिश होने के बाद जब पब्लिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट कमेटी सौंप देगी। कुल मिला के देखो तो इस बात को लेकर कि यूसीसी लागू हो, बीजेपी के एजेंडे में है। और इसी एजेंडे के तहत पिछले विधानसभा चुनाव में सीट वोट डालने से पहले, यानी कुछ घंटों पहले, इस बात को लाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर हम दोबारा सत्ता में आते हैं तो यूसीसी को लागू करेंगे और उत्तराखंड और गोवा को छोड़ दें। तो पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं जो इस बाबत पहल किया हो। हालांकि नीति निर्देशक तत्व का विषय है, इसमें संवैधानिक कितनी जो है क्या बाध्यता होगी, संवैधानिक रूप में किस तरह से लागू करे, राज्य सरकार के का विषय है या नहीं है, या समवर्ती सूची का विषय है, अगर है तो उसको किस तरह से लागू किया जाए। क्योंकि अगर समवर्ती सूची में राज्य कोई कानून ला दे तो उसको फिर राज्य के कानून को ठोस तरीके से लाए तो उसको लागू किया जा सकता है। अब तमाम चीजें हैं इसमें, संवैधानिक पहलू है, न्यायिक पहलू है, और एक जो दूसरा 2024 चुनाव है, ये भी एक बड़ा पहलू है। इसको देखते हुए भी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस के तमाम, अभी आप किसी से भी बात करेंगे तो उनको लगता है कि यूसीसी ऐसे वक्त में लाया जा रहा है जब 2024 के चुनाव है। निश्चित तौर पर हर एक राजनीतिक पार्टियां जब होती है, जो चुनाव में जाती है, और उनकी कोशिश होती है कि उनके द्वारा जो कामकाज किया गया है उसको भुलाया जाए चुनाव में। इसमें कोई गलत भी नहीं है, राजनीतिक प्रक्रिया में ये सारी चीजें चलती है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से राज्य सरकार इसको आगे बढ़ाती है। पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे कहा कि हम उत्तराखंड ऐसा राज्य बनेंगे जो पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। सचिन गुप्ता जी, प्रवीण कुमार जी ने बहुत सारे पहलू इसके बताए हैं। अब किस तरह तैयारी आप लोग इन पहलुओं पर कर रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है, बोलिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के एजेंडे में भी था, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बात पे प्रदेश की जनता से भी वादा किया था कि दोबारा अगर सत्ता में आए तो जो है यूसीसी लागू किया जाएगा। और जिस प्रकार से उत्तराखंड जो है प्रथम राज्य की ओर, इसके प्रथम राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है कि हम जो यूसीसी लागू करने में प्रथम राज्य होंगे देश में जो है, तो उस और जो है मुझे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो है हम लोग जो है जल्दी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करके जो है इसको लागू करने में कामयाब होंगे। और देखिए, जहां तक यूसीसी का सवाल है, बहुत से ऐसे कानून जो पुराने थे जिसको जो है वर्तमान में जो है बदलने की आवश्यकता थी या उसको एक समान करने की आवश्यकता थी, उसकी ओर जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने निरंतर आगे बढ़ने का कार्य किया है। और आज भी मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जब ये यूसीसी लागू होगा तो इसका लाभ जो है सभी समुदाय को मिलेगा, खाली एक व्यक्ति विशेष किसी समुदाय का नहीं, सभी समुदाय को मिलेगा। और जो कुछ कानून जो है विशेष समुदाय ने अपने बनाया है का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद यूसीसी लागू होने के बाद जो है सभी को एक समान लाभ मिलेगा, एक समान कानून मिलेगा, और उसका लाभ जो है सभी धर्म और समाज के लोगों को होगा। अगर हम उदाहरण के तौर पे कहें तो अभी हमने पूर्व में भी देखा था कि जिस प्रकार से जो है 3 तलाक को लेकर जो है एक मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जो है उनकी महिलाओं के साथ जो है लगातार अन्याय होता आ रहा था, तो अब जब वो 3 तलाक का कानून
खत्म किया गया, उसको भी जो है कानूनी रूप के दायरे में जो है लाया गया, तो निश्चित रूप से वहां की महिलाओं में एक प्रसन्नता का माहौल है, उनको जो है लाभ मिला है। तो इसी प्रकार से जब और पुराने कानून खत्म होंगे और नए कानून के दायरे में आएंगे, एक समान कानून के दायरे में आएंगे, तो निश्चित रूप से जो है सभी समुदाय के लोगों को जो है एक ही उसके अंदर लाभ मिलेगा, और ये राष्ट्र हित में भी मुझे लगता है कि ये होगा। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी साहब, बहुत जोरों पर चर्चा यूसीसी को लेकर इस वक्त चल रही है, और जब से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है और तब से तो काफी ज्यादा माहौल गर्म हो गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा सर इस पर। निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे, और विगत चुनाव में 2022 के चुनाव की हर राजनीतिक सभा में, सार्वजनिक सभा में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो यूसीसी हम लागू करेंगे जी। तो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनका अपना घोषणा पत्र है, अपना वचन पत्र है उनका, उन्होंने उसे लागू करना है, तो उनका काम है, कोई दो राय नहीं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ये आज का एजेंडा भी नहीं है, जब हिंदू महासभा होती थी तब का एजेंडा है, जब जनसंघ होती थी तब का एजेंडा है, ये तब से कहते आए हैं। लेकिन संविधान भी, देश जो है संविधान से चलता है, राज्य संविधान से चलता है, सबकी राय लेनी पड़ती है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपने सबसे बात करनी पड़ेगी, सबकी राय लेनी पड़ेगी, हर वर्ग के संबंध में सोचना पड़ेगा, और इन सब बातों को लेकर अगर सरकार आएगी तो देखिए क्या करने जा रही है सरकार, क्योंकि अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है सामने। जो कमेटी बनाई थी तो सबसे बातचीत नहीं की, हमने भी उनको एक पत्र लिखा था, जब उनका आमंत्रण हमको आया था, हमने ये कहा था कि आप ये बता दीजिए कि आपके मुद्दे क्या हैं, किन बिंदुओं पर आप चर्चा करना चाहते हैं, किन बिंदुओं पर आप हमारे सुझाव लेना चाहते हैं। हमने लेकिन आयोग ने जो समिति थी उसका कोई जवाब हमको नहीं मिला। हमने एक पत्र लिखा, 2 लिखा, 3, 4 पत्र हमने लिखे समिति को, लेकिन उनका उस संबंध में कोई जवाब हमको प्राप्त नहीं हुआ। तो अब देखना है कि देखिए केंद्र सरकारी तंत्र के पाले में है, और सरकार दोनों जगह डबल इंजन की इनकी सरकार है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने भारत से कह भी दिया कि हम यूसीसी लागू करेंगे, तो अब देखना पड़ेगा ये क्या लागू करते हैं, किस तरीके से लाते हैं, सदन में लाते हैं, विपक्षी दलों से बात करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये आने वाला समय बताएगा। तो देखते हैं कि कितना समय लगता है इसमें, क्या सरकार की क्या पहल होती है। अगर वो लोकतांत्रिक परंपराओं को अंगूठा दिखाकर, धक्का बताकर, तिलांजलि देकर अपनी मर्जी से अगर प्रस्ताव लाते हैं तो ठीक है, चर्चा होगी। जिस तरीके से 3 काले कानून किसानों के अहित में बनाए गए थे, वापस लेना पड़ा था जी, इसी तरीके से इन बिलों का भी हक होगा। तो देखिए अभी समय है, क्या आता है सामने, बात करेंगे। हमारा कहना है कि सबके हितों को ध्यान में रख के इनको बिल लाना चाहिए या उसमें चर्चा करनी चाहिए, उसका ड्राफ्ट बनाना चाहिए। सचिन गुप्ता जी, मैं चाहूंगा इस पर जवाब दें। जोशी साहब ने जो बातें कही हैं, वो कह रहे हैं कि गेंद आपके पाले में है, अब आप इसे लागू कैसे करते हैं। वो कह रहे हैं लागू तो आप करेंगे ही, आपके एजेंडे में है और आप लेकर ही इसलिए आए हैं, लेकिन लागू करने का तरीका क्या होगा अब ये वो देखेंगे। देखिए आदरणीय मथुरा जोशी जी बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने एक बात बिल्कुल सत्य कही है जिसे कहना मैं भूल गया था कि निश्चित रूप से जनसंघ के जमाने से जो है और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान दौर तक जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का प्रण है कि देश में यूसीसी लागू होनी चाहिए। देश में जो है एक समान एक कानून होना चाहिए, 2 कानून नहीं चलेगा। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी बोल चुके हैं कि एक परिवार में जो है अगर एक परिवार होता है तो उसी में 2 कानून मथुरा भी जो है मैं आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है, हर आम जनमानस से जो है बाकायदा विचार विमर्श करके उनकी सलाह लेकर, उनकी सुझाव लेकर जो है हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसका लाभ हर वर्ग तक पहुंचे, इसका भी जो है भारतीय जनता पार्टी ख्याल रखती है। तो इसलिए मैं उनको बिल्कुल आश्वस्त करूंगा कि क्योंकि पूर्व में भी चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, धारा 370 हटाने का विषय हो, 3 तलाक का विषय हो, उसमें हमेशा कांग्रेस ने जो है अड़ंगा अड़ाने का प्रयास किए, देश का माहौल खराब करने का काम किया,
चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, चाहे आम जनमानस हो, उनको जो है बहकाने का काम किया। तो इसलिए कृपया करके जो है, अगर आपका कोई स्टैंड है, अगर आप इससे ड्राफ्ट के साथ हैं तो आप साथ आके खुल के बात करिए, अगर आप इसके खिलाफ है तो आप खुल के खिलाफत करिए, लेकिन कृपया करके जो है गुमराह करने का काम न करें, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उत्तराखंड में भी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो निश्चित रूप से जो है हम सबका साथ, सबका विकास का मंत्र लेके, सबका विश्वास का मंत्र लेके हम आगे चल रहे हैं और किसी के साथ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। इसकी ओर से मैं बिल्कुल जो है आदरणीय जोशी जी को भी जो है आश्वस्त करता हूँ। जोशी साहब, सचिन जी तो ये कह रहे हैं कि दरअसल किसी को कोई तकलीफ ना हो और दिक्कत ना हो, सरकार इस पर पूरा विचार कर रही है या फिर करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? क्या आप अभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पहले ये रिपोर्ट पेश हो जाए और उसके बाद जब सबके सामने होगा तब आप लोग अपने पत्ते खोलेंगे? देखिए, जब सरकार कोई बात करेगी तब हम उनमें विचार रखेंगे जी। अभी तो सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव आया नहीं। मैंने जैसे पहले स्पष्ट किया कि जो यूसीसी की कमेटी बनी थी जस्टिस अंजना देसाई की अध्यक्षता में यहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए, हमने उसको 4 पत्र लिखे हैं। मैं उन पत्रों को आपको उपलब्ध करा सकता। उनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया। हमने पूछा कि आप किन बिंदुओं पर आप चर्चा करना जी। ऐसे ही अगर केंद्र में भी जब ये कानून लाएंगे, जब ये सदन में प्रस्तुत करने की बात करेंगे, देखते हैं अभी क्या करने का ना, बॉल अभी इनके कोर्ट में है। ठीक है, ये इनके पाले है, ये क्या करते हैं, ये दलों की बैठक बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, किससे बातचीत करते हैं। अभी तो आप देखिए अखबारबाजी हो रही है, आप जैसे चैनलों में डिबेट हो रही है। मैं अभी आपके जो ब्यूरो चीफ है आदरणीय परवीन भाई से कह रहा प्रवीण, आ रहा हूं था मैं आपके पास। क्या लोग तो थक गए हैं, हर चैनल में यूसीसी में ही क्या डिबेट होगी कि क्या महंगाई, बेरोजगारी, देश का जो वातावरण है, नॉर्थ ईस्ट चल रहा है, जम्मू कश्मीर में अभी तक लोग बाहर नहीं हो पाया है, 15 लाख के लिए लोग तड़प गए, लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने उसका पता नहीं चल रहा कहाँ गया, राशन लोगों को नहीं मिल रहा है, चीनी राशन की दुकान गायब है, मिट्टी का तेल गायब। तो कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों में बात की जाए। तो उत्तराखंड में ही सरकार से जवाब मांगने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अंकिता भंडारी हत्याकांड का पीआईसी कौन है, जो पेपर लीक हुआ है उसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों पकड़े जा रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं जिनमें हम जवाब मांगने का प्रयास करें, ये उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, बोलने के लिए इनके पास नहीं है। 2024 का चुनाव आ रहा है, इसलिए ये हिंदू तो या कहिए कि लोगों की भावनाओं को दोहन करके भड़का इस तरह के। ठीक है। प्रवीण भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। और अब प्रवीण, सवाल यह है कि जो जोशी साहब कह रहे हैं, क्या सरकार कोई जन जागरण करेगी? क्या बाकी दलों के साथ सलाह मशवरा करने के लिए, या जोशी साहब की जो चिंता है उसके लिए, क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसी तैयारी चल रही है सरकार की? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो चुनाव तो सामने है, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस की स्थिति एक ऐसी बिल्ली वाली है जो फूक कर चीजों को पी रही है। कई बार चाहे वो 370 का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे पर विरोध करके कांग्रेस जल चुकी है, इसलिए अब अपने हाथ को जलने नहीं देना चाहती है, बल्कि पहले ड्राफ्ट किस तरह का तैयार होता है उसको देखना चाहती है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 44 का मामला है। फिर इसमें संवैधानिक कई चीजें आएगी, फिर दूसरे जो पक्ष हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, आदिवासी हो, उनकी जो पक्षकार है वो भी इस पर चर्चा करेंगे और वो भी जरूर अभी से कहने लगे हैं कि उनके हितों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाएगा। ये तमाम शंकाएं हैं और ये चीज जो कोर्ट तक भी जा सकती है, लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी से बातचीत करके आगे बढ़ाया जाए और एक एक करके जितने भी विवादित जो चीजें हैं, चाहे वो 370 हो, राम मंदिर मुद्दा हो या सामान्य नागरिक संहिता, इन चीजों को एक एक करके सॉल्व करने की बीजेपी सरकार, चाहे राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की कोशिश कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बातचीत हरीश रावत जी से हो रही थी, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है। उनका कहना था कि हमारी सरकार में पहली बार यूसीसी लाने की कोशिश की गई थी, तब अंबेडकर जी को कहा गया था, नेहरू जी ने कहा था कि आप यूसीसी लेकर आइए, लेकिन देश विविधताओं से बड़ा है
और किसी को आप जो दरकिनार करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लिहाजा उस वक्त इस चीज को जो है नहीं लाया जा सका था, पास नहीं किया जा सका था। तो इसी बात से समझा जा सकता कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है और कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी। यानी कि पूरी तरह से नियंत्रित होकर और पूरी तरह से जो सोच समझकर कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी ताकि चुनाव में इसका घाटा न हो। ठीक है सचिन जी, एक फाइनल बहुत संक्षेप में छोटा एक रिएक्शन में फाइनल आपका चाहूंगा इस पर। अब ड्राफ्ट तैयार होगा, उसके बाद ही कोई पुष्टि या फिर फाइनल तौर पर जो रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी कर पाएगी, अपना स्टैंड क्लियर कर पाएगी, जोशी साहब कह रहे हैं। निश्चित रूप से जो है वो तो ड्राफ्ट के बाद ही जो है सारे विषय जो है सबके समक्ष आएंगे। लेकिन मेरा फिर वही जो है सवाल है कांग्रेस से कि आप जो है ड्राफ्ट आने से पहले स्पष्ट करिए कि आप जो है देश में एक कानून जो है एक समान कानून लागू करना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि दो नावों पे आप पांव रख के चल रहे हैं और ये देश की जनता भली भांति जानती है और देश की जनता ने ये भी स्पष्ट कर दिया जो जनहित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो आज जो है जनता हित की बातें तमाम मुद्दों के माध्यम से होती आ रही है। खाली भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है आज भारत की जय जयकार कर रहा है, भारत के नागरिक की जय जयकार कर रहा है। तो वो इसीलिए कर रहा है कि यहाँ पे जो नीतियां बन रही है, जो नीति बन रही है वो सही बन रही है और उससे मोहर जो है लगातार जो है देश की जनता भी लगातार लगाती आ रही है। तो मैं आश्वस्त करता हूं और फिर से यही कहूंगा कि कांग्रेस अपना मत स्पष्ट करे और साथ आकर बताए कि जो है स्पष्ट आकर कि वो चाहती क्या है, वो इस ड्राफ्ट के साथ है या इस ड्राफ्ट के खिलाफ है। जोशी जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका चाहूंगा सर। सचिन गुप्ता जी तो ये कह रहे हैं कि कम से कम ये तो क्लियर कर ही सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या एक कानून होना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरी बात को अभी आदरणीय परवीन जी ने कहा है, मैं संविधान के अनुच्छेद 44 को पढ़ देता हूँ जी। मेरे हाथ पे किताब भी है, मैं पढ़ देता हूँ। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, समान सिविल नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करें। इस निषेध को लेकर वाद विवाद भी चला, जैसा अभी नहीं देखा संविधान सभा में, और संविधान सभा में ही नेहरू जी के कहने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें कुछ चर्चा भी की, वो पक्षधर भी थे, लेकिन उस समय ये लागू नहीं हो पाया जी। उसके बाद देखिए एसआर मुंबई बनाम भारत संघ का केस हुआ उच्चतम न्यायालय में और संसद में समान सिविल संहिता बनाने और लागू करने के अधिकार को मानते हुए सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपील भी की कि भाई आप बनाइए, सही नहीं बना। तो अन्य भी कई ऐसे मुद्दे हैं, कार्रवाई नहीं हुई और अन्य भी कई मुकदमे चले, जैसे सरला मुद्दल वाला मामला है, पन्नालाल बंसीलाल मिट्टी वाला मामला आंध्र प्रदेश चुनाव वाला है, कई मुद्दे हैं। तो इनमें सवाल इस बात का है कि सरकार चर्चा तो करे। सरकार जब खाली अखबारबाजी कर रही है, चैनलों में डिबेट हो रही है, उसमें हम क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर हमको संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 28 का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि कहीं पर धर्म की स्वतंत्रता है, कहीं पर शिक्षा की स्वतंत्रता है, कहीं पर तो ये जो संविधान हमारा है, देश हमारे संविधान से चलेगा या देश हमारे किसी और चीज से चलेगा? देश तो हम संविधान से लाएंगे ना, जो हमारे नीति निर्धारक तत्व हैं, चाहे हमारे मूल अधिकार है, चाहे हमारे राज्य के लिए जो निर्देशक तत्व बने हुए हैं, नीति तत्व है, अन्य चीजें भी हैं, कई को अध्ययन करे। सरकार जल्दीबाजी में दिखती है बहुत ज्यादा, सरकार घबराहट में है। मुझे लगता है कि सरकार की मंशा में मुझे खोट लगता है और सरकार इतनी घबराहट में है कि वो कुछ भी कर सकती है। क्या वो ला रही है बहुमत की सरकार को, क्योंकि जिसका बहुमत है वो लाएंगे बिल लाएंगे, वो कुछ भी कराए, वो करा सकते हैं। जब डिबेट के लिए है, मैं इतना कह सकता हूँ कि जब डिबेट के लिए बिल पार्लियामेंट में आएगा तो हमारी पार्टी का जो विचार होगा हम पार्लियामेंट में बातचीत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जोशी साहब आपका जुड़ने के लिए, गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही प्रवीण कुमार आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए। तो यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो तैयार है, अब लागू होने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी ड्राफ्ट कमेटी ने सौंपा नहीं है सरकार को और बाकी पार्टीज के सामने इस ड्राफ्ट को रखा नहीं गया है। देखना होगा कि जब ये सबके सामने आएगा
तो क्या स्टैंड सभी पार्टियों का होगा और किस तरीके से इसको सरकार लागू करती है? फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।